बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने स्टमक की डेवलपमेंट कंप्लीट देखी थी कि किस किस तरह से स्टमक डेवलप होता है, और उसके बाद हमने इसके क्लिनिकल सिनेरियोज देखे थे और साथ में मेसेंट्रीज की बात की थी कि स्टमक किस तरह से एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्यूडेनम की डेवलपमेंट की। हमें पता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जिजिनम एंड आइलियम। सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, जो कि सी शेप फॉर्म में अरेंज होता है। आज हम इसकी डेवलपमेंट देखेंगे। इसकी डेवलपमेंट सिंपल सी है, होता है इस तरह से है कि ऊपर इस तरह हमारे पास स्टमक डेवलप हो जाता है, और इसी स्टमक का जो आगे वाला पोर्शन होता है इस तरह से सी शेप, ये हमारे पास बेसिकली ड्यूडेनम का पोर्शन होता है इस तरह। अब यहाँ पे ड्यूडेनम के साथ ही पेनक्रियाज की भी डेवलपमेंट हो रही होती है। इस तरह से जो सेकंड पार्ट होता है ड्यूडेनम का, वहाँ पे हेड ऑफ पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है, और ये इस तरह से टेल ऑफ पेनक्रियाज, और ये पूरा पेनक्रियाज यहाँ पे इस तरह से साथ साथ डेवलप हो रहा होता है। अब पेनक्रियाज के साथ 2 डक्ट्स एसोसिएटेड होती हैं। एक इसमें होती है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि ऊपर से आने वाली, यहाँ पे लीवर होता है ना, लीवर से जो बाइल डक्ट आती है उसके साथ ज्वाइन करके सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ओपन होती है। अब ये जो सी दोनों डक्ट सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ओपन हो रही हैं, यहाँ पे एक पेपिला प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये इस पार्ट में ओपन होती हैं। इस पेपिला को या इस ओपनिंग को कहते हैं मेजर ड्यूडेनल पेपिला। इसको बताना इसलिए ज़रूरी था कि ड्यूडेनम की जो डेवलपमेंट है वो इस पॉइंट को रेफरेंस रखते हुए होती है। होता इस तरह से है कि इस पेपिला के ऊपर वाला जो सा पार्ट है ड्यूडेनम का, वो सारा डेवलप होता है फोरगट से, लेकिन इस पेपिला के नीचे वाला जो सारा पार्ट है ड्यूडेनम का, ये वाला सारा पार्ट डेवलप होता है मिड गट से। तो ये जो पेपिला है इसको हमने रेफरेंस रखना है। ऊपर वाला पार्ट फोरगट से डेवलप होगा, इससे नीचे वाला पार्ट मिड गट से डेवलप होगा। अब होता इस तरह से है कि जब ये स्टमक डेवलप होता है तो साथ ही ड्यूडेनम की भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। पहले स्टमक हमें पता है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में प्रेजेंट नहीं होता। जैसे ही स्टमक की रोटेशन होती है तो ये जो ड्यूडेनम होती है इसकी भी प्रॉपर जो एक सी शेप होती है वो इस तरह से अटेन हो जाती है, और इसके साथ यहाँ पे जो पेनक्रियाज होता है ये भी डेवलप होता जाता है। जब पेनक्रियाज डेवलप हो रहा होता है तो इसका जो हेड है इसका साइज़ इंक्रीज़ करता है, हेड इनलार्ज करता है, और हेड के साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से ड्यूडेनम और पेनक्रियाज दोनों पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास एक पर्सन है वो इस तरह से साइड से खड़ा है, ठीक है, साइड से खड़ा है, और हम उसको दरमियान में से कट करके उसका व्यू देखते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये आगे हमारे पास ड्यूडेनम प्रेजेंट थी और ये इसके पीछे पेनक्रियाज प्रेजेंट था। इन दोनों को फिलहाल पेरिटोनियम ने इस तरह से कवर किया हुआ है, और ये पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है। तो ये इस तरह से अटैच होते हैं, इस तरह से स्टार्ट में जब इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो ये आगे ड्यूडेनम है, पेनक्रियाज है इसके साथ, और ये पीछे जो सी है एक मेसेंट्री के थ्रू या एक लिगामेंट के थ्रू ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी डेवलपमेंट होती है तो ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है जो इनको अटैच करवा रहा होता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ, ये ख़त्म हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि ये दोनों जो ड्यूडेनम होती है और जो पेनक्रियाज होते हैं ये डायरेक्टली इस तरह से पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच हो जाते हैं इस तरह से। इस अटैचमेंट की वजह से ये दोनों स्ट्रक्चर्स रिट्रोपेरिटोनियल बन जाते हैं, ठीक है। पहले तो ये इंट्रापेरिटोनियल थे ना, ये पूरी पेरिटोनियम ने इनको कवर किया हुआ था, और पेरिटोनियम जाके फिर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच हो रही थी। अब पेरिटोनियम का जो पीछे वाला पोर्शन था वो ख़त्म हो गया, और ये दोनों ऑर्गन्स डायरेक्टली पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जाके अटैच हो गए हैं। तो ये पेरिटोनियम की लेयर है, पेरिटोनियम, और ये पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है। तो अब ये दोनों ऑर्गन्स जो हैं ये पेरिटोनियम से पीछे चले गए हैं, तो मतलब कि ये दोनों क्या होंगे, रिट्रोपेरिटोनियल होंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और बात लिखी हुई है कि जो ड्यूडेनम होती है पहले उसका ल्यूमिन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ होता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पहले ल्यूमिन है ना, इस तरह ये ट्यूब है, इसका ल्यूमिन के अंदर पहले बिल्कुल ये ऑब्स्ट्रक्ट होता है, इसमें कोई स्पेस नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है तो इसकी रिकैनलाइजेशन होती जाती है, और ये प्रॉपर जो एक ट्यूब की तरह का ल्यूमिन है वो हमारे पास अपीयर हो जाता है। तो अब इसको एक दफ़ा फ्लो चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ये यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 4th वीक में एम्ब्रियो के अंदर ड्यूडेनम की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। अब आगे वही पार्ट है कि जो हमने मेजर ड्यूडेनल पेपिला की बात की थी, इससे ऊपर ऊपर जो पोर्शन होगा ड्यूडेनम का वो फोरगट के कॉर्डल पार्ट से डेवलप होगा, और इसके नीचे वाला जो पोर्शन होगा ड्यूडेनम आफ्टर मेजर ड्यूडेनल पेपिला, ये क्रेनियल पार्ट ऑफ मिड गट से डेवलप होगा। और इसके अलावा सबमैग्निक मेसेनकाइम का थोड़ा बहुत रोल आता है इसकी डेवलपमेंट में। अब होता क्या है कि जब स्टमक की रोटेशन होती है तो ड्यूडेनम होती है उसकी ओरिजिनल सी शेप ऑब्टेन हो जाती है, और वो राइट साइड पर रोटेट कर जाती है।
इसके साथ साथ पेनक्रियाज की भी डेवलपमेंट हो रही होती है। तो पेनक्रियाज का जो हेड होता है वो रैपिडली ग्रो करता है, जिसकी वजह से ड्यूडिनम फर्दर राइट साइड पे पुश हो जाती है। उसके बाद ड्यूडिनम अलोंग विद पेनक्रियाटिक हेड प्रेसिस अगेंस्ट द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये वही बात है जो हमने यहाँ पे की थी कि पहले पेरिटोनियम का एक फोल्ड था जो इनको एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच करा रहा था, फिर ये फोल्ड खत्म हो जाता है और ये खुद डायरेक्टली पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ इन कॉन्टैक्ट आ जाते हैं। आगे वही बात की है कि डॉर्सल मेसोड्यूडिनम यानी कि जो पेरिटोनियम का फोल्ड था वो फ्यूज कर जाता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ या पेरिटोनियम के साथ। उस चीज़ की वजह से जो ड्यूडिनम होती है वो रिट्रोपेरिटोनियल बन जाती है। डॉर्सल मेसोड्यूडिनम disappears entirely except in region of pylorus where duodenal cap retains its mesentery and remains intraperitoneal। यहाँ पे उन्होंने बस ये बात बताई है कि हमने कहा था ड्यूडिनम जो सारी है वो रिट्रोपेरिटोनियल बन जाती है, लेकिन ड्यूडिनम का थोड़ा सा एक पोर्शन होता है, ऊपर वाला पोर्शन जो बिल्कुल स्टार्ट वाला जो फर्स्ट पार्ट होता है ना ड्यूडिनम का पाइलोरस के बिल्कुल साथ, उस पोर्शन को हम कहते हैं ड्यूडिनल कैप। ड्यूडिनल कैप इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसका एक्सरे करते हैं ना तो ये हमें कैप शेप स्ट्रक्चर इस तरह से नजर आता है फर्स्ट पार्ट। ये वाला जो पार्ट होता है ना इसकी जो ये पीछे पेरिटोनियम होती है ये बिल्कुल इस हमने कहा था ना बाकी सारी ड्यूडिनम की पेरिटोनियम ने ख़त्म हो जाना था, लेकिन ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट की पेरिटोनियम ख़त्म नहीं होती बल्कि वो रिटेन रहती है, जिसकी वजह से जो उसका फर्स्ट पोर्शन होता है जिसको हम ड्यूडिनल कैप भी कह रहे होते हैं वो इंट्रापेरिटोनियल होता है, बाकी सारी ड्यूडिनम रिट्रोपेरिटोनियल बन जाती है। उसके बाद 5th to 6th वीक में जो उसका ल्यूमिन होता है वो ऑब्लिटरेट होता है क्योंकि एपिथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन हो रही होती है, लेकिन 8th वीक पे जाके इसकी रीकैनालाइजेशन हो जाती है और प्रॉपर ड्यूडिनम की डेवलपमेंट हमारे पास कंप्लीट हो जाती है।